भगवान शिव का स्वरूप, जो रूप और स्वरूप है, जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। और उनकी जटाएं जो हैं वो अंतरिक्ष और चंद्रमा मन का प्रतीक है। और इनकी जो 3 आँखें हैं, जो भगवान शिव की 3 आँखें हैं, इसलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। ओम नमः शिवाय। कैसे हैं आप लोग? ईश्वर कृपा से आप सब अच्छे होंगे। ईश्वर सब पे कृपा बनाए रखे, सबका कल्याण करें। आज मैं बताने जा रही हूँ कि जो शिव के साधक हैं वो मृत्यु और शोक से मुक्त रहते हैं। उनमें मृत्यु का कोई भय नहीं होता और ना ही उनको कोई शोक होता है। महादेव शिव के विविध स्वरूप हैं और यह स्वरूप शुभकारी है और बहुत ही शुभकारी है। भगवान का जो विविध रूपों में भगवान शिव हैं, कोई एक रूप नहीं है, उनके बहुत रूप हैं। तो उनका हर स्वरूप जो है यह शुभकारी है और ज़रूरत है उसके भाव को समझने की। उस स्वरूप के जो भाव है उसको समझने की हमें ज़रूरत है। शिव भक्तों का जो है, शिव भक्त है जो समर्पण चाहते हैं, जो भगवान शिव का, जो शिव के प्रति समर्पित हैं, समर्पण मतलब जो होते हैं भगवान शिव के प्रति समर्पित हो जाते हैं और उस साधक को मृत्यु, रोग और शोक का कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता, किसी भी प्रकार का। शिव शब्द का अर्थ है कल्याणकारी। कल्याणकारी भगवान शिव के शब्द का अर्थ है। यजुर्वेद में शिव को शांतिदाता भी बताया गया है। और सृष्टि की स्थापना, पालन और विनाश ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों देवताओं के हाथ में मतलब दायित्व रहता है इनका, तीनों देवताओं का, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का। और जो महेश है वह शिव का नाम महेश है। कहते हैं ना ब्रह्मा, विष्णु, महेश। तो ब्रह्मा जी होगा, विष्णु जी होगा और महेश यानी कि शिव जी का नाम ही महेश है। और देवताओं का, इन्हीं तीनों देवताओं का जो सृष्टि के संचालन में इन्हीं तीनों का दायित्व है। और क्योंकि ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं, भगवान जो विष्णु है वो संचालन करते हैं और जो शिव हैं वो संहार के देवता हैं। तो इन तीनों देवताओं के हाथों में, जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश नामक देवता हैं, उन्हीं के देवताओं के हाथों में दायित्व है। भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए विषपान किया। जब समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल विष निकला, उसमें बहुत कालकूट विष जब निकला है उससे, तो भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसको पान किया और इसलिए उन्हें महादेव भी कहते हैं। उन्हें नीलकंठ भी कहते हैं क्योंकि विष पान करने से उनका कंठ नीला पड़ गया था, तो उनका नाम, एक नाम नीलकंठ भी है। शिव की सबसे ज़्यादा जो पूजा है वो शिवलिंग के रूपी पत्थर के रूप में होती है। जो शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा होती है। जो शिव का स्वरूप है, जो शिवलिंग का स्वरूप है, मतलब उस स्वरूप की सबसे ज़्यादा पूजा होती है। और लिंग शब्द को लेकर बहुत लोग भ्रमित रहते हैं कि लिंग का मतलब क्या होता है। तो संस्कृत में लिंग शब्द का अर्थ होता है चिन्ह, किसी चीज़ का चिन्ह जो होता है उसको, जैसे कि शिवलिंग है जो वो भगवान शिव का चिन्ह है, जैसे शालिग्राम है वो भगवान विष्णु का चिन्ह है, तो इसलिए शिवलिंग को शिवलिंग बोलते हैं। और शिवलिंग यानी कि शिवलिंग यानी शिव अर्थात परमात्मा का प्रकृति के समन्वित चिन्ह। भगवान शिव का रूप स्वरूप जितना विचित्र है उतना ही आकर्षक भी है। और जो इनकी जटाएं हैं वह अंतरिक्ष, वह चंद्रमा मन का प्रतीक है। कहा जाता है ना चंद्रमा मनसो जाता, तो मनसो ज्यादा मन का प्रतीक है चंद्रमा। तो इनकी जो 3 आँखें हैं इसीलिए इन्हें त्रिलोचन भी कहते हैं। और ये आँखें जो हैं वह सत्व, रज और तम यानी कि 3 गुणों, जैसे कि वर्तमान, भूत और भविष्य, 3 कालों यानी कि
स्वर्ग, मृत्यु, पाताल तीनों लोकों का प्रतीक है। तीन कालों, तीनों लोकों की प्रतीक हैं। शिव के प्रति त्याग, समर्पण और भक्ति का भाव ही उनके निकट जाने का सरल मार्ग है। उनके प्रति समर्पित रहिए और भक्ति भाव से उनका पूजन आदि कीजिए, उनके प्रति भक्ति कीजिए, त्याग कीजिए। और त्याग किसका करना है? अपने अहम का त्याग करना है, बुरी आदतों का, जो हमारे अंदर बुरी आदतें हैं उनका त्याग करना है। और इन जो हम बुरी आदतें और ये जो अहम है, ये सबसे बुरी आदत है, जो अहंकार जो होता है। तो इन चीज़ों का त्याग करके हम शिव के प्रति जब समर्पित हो जाएंगे तो भगवान शिव के निकट जाने का सरल मार्ग है। ये सबसे सरल, हम भगवान शिव के निकट पहुंच जाएंगे, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर शिव का वास है। जो हमारे शरीर में ये सांसें चल रही, ये सब शिव का ही, भगवान परमात्मा की वजह से चल रही है। हम, ये शरीर तो नश्वर है, ये मिट्टी का है, ये तो सब मिट्टी में ही मिल जाना है। और हर व्यक्ति के अंदर शिव का वास है और वही भाव सागर से पार ले जाते हैं। और इस भाव को समझकर हमें भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए, भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। और ये भगवान शिव के प्रति समर्पण रखिए। सावन में भगवान शिव के प्रति आस्था रखिए और सावन में आप भगवान शिव को 1 लोटा भी जल समर्पित करेंगे तो वह बहुत ही पुण्य प्राप्त करने वाला होता है। वैसे तो हर समय भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, लेकिन सावन उनका विशेष महीना होता है, तो सावन के महीने में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा की जाती है और जल अर्पित किया जाता है। भगवान शिव तो भोले भंडारी हैं, वो तो 1 लोटा जल से ही मान जाते हैं और मनवांछित फल प्रदान करते हैं। इस तरह से आप भगवान शिव की पूजा कीजिए। और यह मैंने आपको बताया है कि मृत्यु और शोक के भय से मुक्त रहते हैं शिव के साधक। इसी तरह से जो शिव के प्रति समर्पित हो जाता है वो मृत्यु और उसको ना मृत्यु का डर होता है, ना किसी प्रकार का शोक होता है, वह मृत्यु और शोक से मुक्त हो जाता है। और यह जानकारी मैंने आपको दी। आपको जानकारी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिए। फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।